नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही अनोखा है। मेरी उन बहनों की योग्यता के ऊपर बनाया गया है, मेरी उन माताओं की योग्यता के ऊपर बनाया गया है जो कम पैसों में भी घर को चला लेती हैं और परिवार की खुशियां भी पाल लेती हैं। किसी भी घरेलू महिला के चावल और चीनी के डिब्बे एक सेविंग अकाउंट की तरह होते हैं। वो किस तरीके से कम पैसों में भी सब कुछ अच्छा कर देती हैं और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर देती हैं, लेकिन जो वो पैसा बचाती हैं उसको वो परफेक्शन के साथ यूज नहीं कर पाती, इन्वेस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। और ये वीडियो उन बहनों के लिए भी उपयोगी साबित होने वाली है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो डिग्रियां लेती हैं, अच्छी एजुकेशन लेती हैं, फिर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका बहुत वीक होता है और घर को वो अच्छी तरह नहीं संभाल पाती, चाहे उनकी जेब में कितना भी पैसा आ गया हो। दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए अच्छी होने वाली है जो मेरी माताओं और बहनों के पास योग्यता है, वो उसके साथ अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी सीख लेंगी तो अपने सपने पूरे कर सकती हैं, अपने पति का हाथ बटा सकती हैं और बड़ी बड़ी फ्यूचर में होने वाली उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, शादी हैं, हायर एजुकेशन है, उसका खर्चा वहन करने में वो उनका बहुत साथ दे सकती हैं। और जो मेरी पढ़ी लिखी बहनें हैं जो अच्छी डिग्रियां लेके आती हैं, कॉलेजों में पढ़ती हैं, अच्छा पैसा भी कमाती हैं, उसके बावजूद भी उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते और वो परेशान रहती हैं। कई स्थिति में तो यह भी देखा गया है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उनका डाइवोर्स तक हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम बताएंगे कि पढ़ी लिखी बहनें किस तरीके से मेरी माताओं से सीख सकती हैं कि कैसे वो घर चलाती हैं, कम पैसे होते हैं और फिर भी वो बहुत अच्छा घर चला लेती हैं। आइए देखते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको जरूर ये काम आने वाली है। आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। सबसे पहले तो बजट बना के चलें। जो बजट बनाएंगे तो उससे आप कंट्रोल रखेंगे अपने खर्चों पर। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर परफेक्शन का एक तड़का भी लग जाए, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पैसा बच रहा है वो एक म्यूचुअल फंड या एसआईपी की तरह ग्रो करने लगता है, वो बड़ा बड़ा रिटर्न देने लगता है। निश्चित ही आपकी छोटी छोटी बचत जो है आपके बड़े बड़े सपने पूरे कर सकती हैं। आज की वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी सभी बहनों के लिए, मेरी सभी माताओं के लिए और उन सभी पढ़ी लिखी बहनों के लिए जो बड़ी डिग्रियां लेके आती हैं और लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका इतना मजबूत नहीं होता है। आप देखेंगे आपकी छोटी सी बचत से ही कितना बड़ा एक रिटर्न आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो पहला टिप्स है कि अपना 3 महीने का जो प्लान है उसे रिव्यू कीजिए। 3 महीने का जो खर्चा है उसे रिव्यू कीजिए, लिखिए डायरी में इस महीने क्या क्या खर्चे हैं, अगले महीने के आपने क्या क्या खर्चे करे, उससे अगले क्या क्या करे, उसको फिर रिव्यू कीजिए। उसको 3 हिस्सों में बांटिए। जो जरूरी खर्चे हैं उनको A कैटेगरी में, जो कंट्रोल किए जा सकते हैं उन्हें B में, और जो थोड़ा फालतू के लगते हैं जिनको करे बगैर भी अवॉइडेबल जो खर्चे हैं उन्हें C कैटेगरी में। जब आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल शुरू हो गया और अच्छी खासी सेविंग आप करने लगेंगे। मैं इसका एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो 10-20 हज़ार रुपए में परिवार पालती है वो कितना बड़ा रिटर्न इससे बना सकती है, करोड़ों में कन्वर्ट कर सकती है अपने पैसों को। कैसे होगा वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको टिप्स देना चाहता हूं कि किस तरीके से कंट्रोल करें। रेगुलर खर्चे और फालतू खर्चे जो हैं उसमें डिफरेंशिएट करना सीखें, उनमें अंतर जानें। फालतू खर्चों में से क्या बचा सकते हैं ये आप देखें। सबसे पहले तो बाजार जाने से पहले अच्छा प्लानिंग करें, लिस्ट बनाएं, जो सामान जरूरी है वो ही लाएं। नियमित खर्चों का एक टाइम टेबल बनाएं। जैसे बहुत सारे बिल होते हैं, फ़ोन का बिल होता है, बिजली का बिल होता है और बच्चों की फीस होती है। कई बार ये डिले हो जाती है तो इस पे पेनल्टी लग जाती है, 100, 200, 300 रुपए तक की पेनल्टी होती है। वो पेनल्टी आप बचा सकते हैं, ये भी एक बड़ी सेविंग का काम करेगा। इसलिए कैलेंडर पे मार्क करके रखें या डायरी में प्लानिंग करके रखें किस तारीख में कौन सा बिल आपको जमा करना होता है और टाइमली जमा करें, ये भी एक बड़ी सेविंग होगी। दूसरा, अपनी पॉकेट मनी का 25% बचाने की कोशिश करें।
अगर 1,000 रुपये पॉकेट मनी है तो 250 रुपये बचाएं, 2,000 रुपये है तो 500 रुपये बचाने की कोशिश करें। देखिए पॉकेट मनी जरूर लें। सभी बहनों को कहता हूं लड़के लें अपने पति से, पॉकेट मनी जरूर लें। और पॉकेट मनी से सेविंग करके आप बहुत बड़ी एक सेविंग कर सकते हैं। जो फालतू के खर्चे हैं वो भी आपको करने के लिए पैसा मिलेगा। आगे की प्लानिंग देखते हैं। हमेशा बिना जरूरत की शॉपिंग से बचें। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे डिस्काउंट के पोस्टर लगे होते हैं, ऑफर आए होते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्फ लाइफ नहीं होती जिन आइटम्स की, वो ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिस पे बल्क में खरीदने पे डिस्काउंट होता है। सिर्फ वो आइटम तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन फालतू के वो आइटम जो आपके यूज़ के इतने नहीं हैं, सिर्फ ऑफर मिल रहा था इसलिए लिया है, उससे बचें। फेस्टिवल ऑफर से बचें। फेस्टिवल ऑफर में हमेशा सब स्टैंडर्ड माल दुकानदार सब निकाल देते हैं और आपकी जेब से पैसा निकालना ही उनका ध्येय होता है, क्योंकि तेल तिलों में से ही निकलेगा। आपको ऑफर नहीं दे रहे होते हैं, वो खुद अपनी इनटेक बढ़ा रहे होते हैं, अपना पैसा बढ़ा रहे होते हैं, कैसे सारा माल बिक जाए और हमारे पास कमाई आ जाए। तो इस तरीके के ऑफर से बचें। तो अपनी प्लानिंग के साथ चलें, उनकी प्लानिंग के साथ न चलें, क्योंकि वो भी बिजनेस करने बैठे हैं और आप की जेब से ही पैसा निकालने की उनकी स्ट्रेटेजी होती है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं बहनों। सब मान लिया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, हम जैसी फैमिली जो होती है, उसमें 20,000 रुपये एक खर्चे के लिए आपको मिलते हैं। या तो पति आपके सारा खर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आप लीजिए, वो पूरा पैसा लीजिए। अब उसके बाद सेविंग किस तरीके से करेंगे? आप 3 कैटेगरी में मैंने कहा ABC कैटेगरी में आपने बांट लिया। ABC में से अब कहाँ कहाँ आप बचा सकते हैं? A और B कैटेगरी कंट्रोलेबल और नीड, जो आपकी ज़रूरत है, उसमें से आप डिस्काउंट से, नेगोशिएशन से और कंट्रोलेबल खर्चों में से और फालतू के जो खर्चे हैं उसमें से अगर बचाते हैं तो लगभग आप 2,000 रुपये इन सब से बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। जब आप उसको कंट्रोल करके चलेंगे, लिस्ट करना शुरू करेंगे, तो 10 से 15% पैसे आप जरूर बचा पाएंगे। और जो अवॉइडेबल खर्चे हैं उनको रोक के आप लगभग 1,000 रुपये या 5% जो खर्चे इस तरीके के हो जाते हैं वो भी बचा लेंगे। तो लगभग आपने 2,000 रुपये तो आपने अपने A और B कैटेगरी से बचाए, नीड और कंट्रोलेबल खर्चों से, और 1,000 रुपये आपने बचाया अवॉइडेबल से, जो अवॉइड कर सकते थे। तीसरा और जो है आपका पॉकेट मनी एक होगा। पॉकेट मनी से भी आप लड़के लीजिए, 1,000 रुपये मिलता है तो 1,500 करा लीजिए, आप 500 में घर चलाइए, 1,000 रुपये वो बचा लीजिए। इसके बाद क्या होगा? खर्चों की डायरी जब आप बना लेंगे, रेगुलर खर्चे टिक करते जाएं, उसमें से कौन से बचा सकते थे ये लिखें, कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं वो लिखें। 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताया ही है, नीड जो नेसेसरी है, दूसरा आपका वांट और या कंट्रोलेबल है, उसमें से कुछ घटाया जा सकता है, और तीसरा विश नीड अवॉइडेबल जो है, अवॉइडेबल में यानी कि वो उनको टाला जा सकता है। तो 2,000 रुपये तो आपने और B कैटेगरी से बचाए, 1,000 रुपये इसमें जो अवॉइडेबल कैटेगरी है उसमें बचा लिया, 3,000 हो गए, और 1,000 रुपये आपने अपना पॉकेट मनी बढ़ा के उसमें से बचा लिया। पॉकेट मनी जरूर लीजिए, और वो पॉकेट मनी आप अलग से एक RD करके रखिए। देखिए 1,000 रुपये अगर RD कर रहे हैं आप, 1,000 रुपये का एक RD कर दीजिए, मंथली उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो लगभग आपके पास 14 से 15,000 रुपये, 13 से 14,000 रुपये एक साल में इकट्ठे हो जाएंगे। तो उनसे आप रूटीन के जो आपके फालतू के खर्चे हैं वो सब मीट आउट कर सकते हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, अब देखिए किस तरीके से आप उस जो पैसा बचेगा मंथली आएगा, 3,000 रुपये महीना जो मैंने दिखाया आपको, A और B कैटेगरी से आप बचा रहे हैं, या अपना पॉकेट मनी भी उसी में डाल के दे रहे हैं, तो 2 केस बनते हैं। केस 1 जिसमें सबसे पहले तो आपने बचाए, देखिए सेविंग से बचाए A और B से कैटेगरी में, जो नीड वाले खर्चे थे और कंट्रोलेबल थे उसमें से 2,000 रुपये बचाए। अब यूजलेस जो चीज़ें थी, अवॉइडेबल थी, उसमें से 1,000 रुपये बचाया। तो देखते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन 1 में जहां आप अपनी पॉकेट मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं मंथली, और ऑप्शन 2 में 3,000 का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपना पॉकेट मनी अपने ऊपर खर्च करने के लिए बचाते हैं। तो दोनों के प्लान A प्लान B
हम लोगों ने बनाए हैं उसको आगे देखते हैं किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आप इस तरीके से यूज करेंगे अगर जो टेक्निक बताई गई है तो देखेंगे एक्सपोनेंशियली आपका पैसा बड़ा हो रहा है। आइए देखते हैं आगे। ऑप्शन ए, जब आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 4,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8% या 7% का रेट चलता है, मैंने 7% से ही लिया है, तो आपके 50,000 रुपये हो जाए हैं। एक साल तक आप एक आरडी खोलिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और 50,000 रुपये आपके ऑप्शन ए में हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी चुनते हैं जिसमें आप अपना पॉकेट मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, 1,000 रुपये महीने का जो आपका खर्चा है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास होते हैं सिर्फ 37,500 रुपये। अब दोनों से कैसे हम करोड़ बना सकते हैं उसकी टेक्निक मैं इस वीडियो में आगे बताता हूं। आगे देखिए, जब आप 4,000 वाला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक साल में आरडी खोलते हैं, 50,000 इकट्ठे किए और एक आपने अलग आरडी खोल दी 50,000 रुपये एनुअल पे आउट, जिसमें आपको एनुअल पे कर दे हैं 50,000 रुपये और उसको छेड़ना नहीं है, 25 साल के लिए कम से कम कीजिए उसे। तो आप देखेंगे बैंक रेट पे भी अगर 8% पे भी आरडी हो रही है, लॉन्ग टर्म की थोड़ा ज़्यादा रेट मिल जाता है, तो आप देखेंगे 39 लाख रुपए आपके पास जमा होते हैं, 39 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन बी में जिसमें आप अपना पॉकेट मनी यूज नहीं कर रहे हैं, उस मनी को उसके लिए लेकिन आपको, क्योंकि पैसे की वैल्यू धीमे धीमे गिरती जाती है तो आपकी इनकम भी बढ़ती है, एनुअली इंक्रीमेंट लगता है, सेल बढ़ती है, तो आपको इस केस में क्या करना होगा कि आपको धीमे धीमे हर साल 1,000 रुपये अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने होंगे। जैसे आप 37,500 से ये स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप 38,500, 1,000 रुपये का आप इसमें और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे 36 लाख रुपए आपके बैंक से हो जाते हैं। 36 लाख रुपए आप बैंक के रेट से भी अगर इन्वेस्ट करते हैं हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास और किस तरीके से इस पैसे को ग्रो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से ग्रो कर सकते हैं, शेयर मार्केट से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको तरीका बताता हूं। आप जीरोधा का ऐप डाउनलोड कीजिए, ग्रो ऐप कर लीजिए, बैंक से लिंक कीजिए और उसका वेरिफिकेशन होता है, केवाईसी होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन करके, बहुत ही उम्दा ऐप है दोनों, उसको खोलिए। अब आप देखिए, शेयर्स में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंसस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछला ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये 20 से 25% तक पिछले 20 सालों में ग्रो हुआ है। तो हम अगर अब केस 1 पे जाते हैं जिसमें आप 4,000 रुपये महीना की आरडी तोड़वाते हैं, 50,000 रुपये आपके पास आते हैं, 50,000 रुपये का एक अलग आरडी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, निफ्टी में कर दीजिए या सेंसस में कर दीजिए। 15% मैंने बेयर मिनिमम लिया है क्योंकि पिछले 20 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 15% से ज़्यादा ही ग्रो हुआ है। तो इस पे अगर लेते हैं तो आपके पास हो जाते हैं 1,22,00,000 रुपये। इसी सीरीज में ऑप्शन 2 अगर आप देखेंगे जिसमें आप 37,500 का आरडी आपका मैच्योर हुआ, 37,500 का आरडी आपने छोटा सा आरडी डाला, उसमें से पैसे निकाले और इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब इसमें हर साल आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाना है। आरडी में भी जैसे बढ़ा रहे थे, इसमें भी बढ़ाइए। 1,000 रुपये का अंतर आएगा, सिर्फ 1,000 रुपये का अगर जो हर साल बढ़ा रहे हैं, 37,500 से शुरू कर रहे हैं, अगले साल 38,500 का इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आप देखेंगे कि ये भी 25 साल में 1,06,00,000 रुपए हो जाते हैं। तो बहनों, आपने देखा कि आपकी छोटी सी बचत, उसमें अगर परफेक्शन का और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज का तड़का अगर लग जाए तो आप अपने पति की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। आपके जो बड़े सपने हैं, हायर एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च होता है और घर बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, बच्चों की शादी करने में बहुत पैसा खर्च होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी छोटी सी बचत से ही पूरी की जा सकती है।
लेकिन डिसिप्लिन ये रखना होगा, आपको आरडी या एफडी या इन्वेस्टमेंट तोड़वाना नहीं है, बीच में नहीं खर्च करना है और कंटिन्यू इसको रखना है। आपका छोटा सा डिसिप्लिन जो है आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सपनों को सच कर सकता है। इसलिए इन टिप्स को हमेशा याद रखिएगा और यूज करके देखिएगा, विश्वास कीजिए ये बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, किस तरह एक स्मार्ट श्रीमती बनकर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर कर अपने पति की जिम्मेदारियों में हाथ बटा सकते हैं, देखा आपने इस वीडियो में। भविष्य में जो बड़े खर्चे हैं उसमें भी आपका उतना ही योगदान हो सकता है। आपकी छोटी बचत जो चीनी और चावल के डिब्बों से शुरू होती है वो आपको एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है, बड़ा टूल साबित हो सकती है। ये टिप्स उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे और पुराने गुण भी सीखेंगे जो हमारी माताओं के पास होते थे सेविंग के, उन दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन होगा। उस तरीके से आप काम करेंगे तो देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप बना देंगे, एक बहुत बड़ा फंड आपके पास होगा जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आपका जीवन बदल सकती है, आपके दोस्तों को भी बहुत काम आएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय हिंद।